श्री कृष्ण शरणम मम। हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। आज मेरी आंखें थोड़ी नम है, आज मेरी आंखों में थोड़ा सा अश्रु है, क्योंकि ये भगवत गीता का अंतिम अध्याय है जो हम समापन करने जा रहे हैं। श्लोक 67 पिछले श्लोक में समझाया गया था कि यदि कोई ईश्वर की भक्ति करता है तो मटेरियल लाइफ को त्यागने में पाप नहीं है, परंतु इसमें एक समस्या है। यदि हम अभी भी ईश्वर के प्रेम में पूरी तरह नहीं लगे हुए हैं और हम समय से पहले ही हमारी मटेरियल लाइफ का त्याग कर देते हैं, तो हम न यहाँ के होंगे न वहां के होंगे। मतलब हमें भगवान से कोई प्रेम नहीं है, हम पूरी तरह से भक्ति में भी नहीं है, पर हमें हमारे कर्तव्यों का त्याग भी करना है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि कर्म संन्यास उनके लिए ही है जो इसके योग्य है। कई लोग तो आजकल इसलिए अपने घर को छोड़ देते हैं और साधु बनते हैं, अपने कर्तव्यों का त्याग करते हैं ताकि उन्हें कोई काम ना करना पड़े, कोई भी स्ट्रेस ना हो लाइफ का। कहीं आश्रम में जाके बैठ जाओ और आनंद से अपनी लाइफ जी लो, उसे कर्म संन्यास योग नहीं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ स्टूडेंट विशेस टू बिकम अ ग्रेजुएट, the student will not directly go and attend the graduation ceremony. He will have to begin studies sequentially from grade 1. Similarly, the vast majority of people are eligible for Karma Yoga, and it would be a great folly for them to prematurely take Karma Sannyas. It is better to instruct them to fulfill their bodily dharma and practice devotion alongside. इसीलिए इस श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनके द्वारा दी गई ये गोपनीय शिक्षा सभी के लिए नहीं है। इसे दूसरों के साथ शेयर करने से पहले हमें उसकी योग्यता पर रखनी होगी। This word of caution applies specifically for the confidential teaching of the previous verse and in general for the entire message of the Bhagavad Gita. यदि श्री कृष्ण से ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति को यह समझाया जाता है तो वह व्यक्ति उत्तर दे सकता है कि श्री कृष्ण बहुत अभिमानी थे। He kept asking Arjuna to glorify him. By misunderstanding this teaching, एक अविश्वासी व्यक्ति को इस डिवाइन मैसेज से नुकसान होगा। और पद्म पुराण में यह भी कहा गया है, अश्रद्धाधुने विमुखे पी अष्टिश्वती यह चोपदेशः शिव नाम आराधम। By giving transcendental instructions to those who are faithless and don't believe in God, we cause them to become offenders. इसलिए श्री कृष्ण describes this qualification for faithless listeners in this verse. देखा फ्रेंड्स, भगवान उनके लिए भी सोचते हैं जो नास्तिक है। भगवान कह रहे हैं कि जो मुझ पे विश्वास नहीं रखता उसे ये सब मत समझाओ, वो मुझे बुरा बोलेगा और अननेसेसरी पाप में पड़ेगा। श्लोक 68 यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो पुरुष मेरी परम भक्ति करके मेरे परम गोपनीय ज्ञान को मेरे भक्तों को सुनाएगा, वो निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। भक्ति में लीन होने का एक अवसर ईश्वर का एक आशीर्वाद है। हर कोई भक्त नहीं बन सकता, सब इतने लकी नहीं होते, पर भक्ति में लीन होने के बाद भी दूसरों की सहायता करना वो अवसर और भी बड़ा आशीर्वाद है, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं, जिससे ईश्वर की विशेष कृपा मिलती है। जब भी हम दूसरों के साथ कुछ अच्छा करते हैं उससे हमें ही फायदा होता है। जो हमारे पास ज्ञान है, यदि हम वो दूसरे के साथ बांटे तो हमारा ज्ञान बढ़ता है।
यदि हम दूसरों को भोजन देते हैं तो हम भूखे नहीं रह जाते। भगवान कहीं ना कहीं से तो हमारे लिए भोजन की बंदोबस्त कर ही लेते हैं। जैसे संत कबीर कहते हैं, दाना दिए धन न घड़े, नदी घटे ना नीर, अपने हाथ देख लो यो क्या कहे कबीर। दान करने से धन घटता नहीं है, नदी का पानी पीने से उसका जल कम नहीं होता। इस प्रकार जो लोग भगवत गीता के आध्यात्मिक ज्ञान को दूसरों के साथ बांटते हैं, वे स्वयं सर्वोच्च आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। श्लोक 69 Among all the gifts we can give to others, the gift of spiritual knowledge is one of the highest because it has the capacity to transform the person eternally. जैसे राजा जनक ने अपने गुरु से पूछा था कि आपने जो मुझे ये जो दिव्य ज्ञान दिया है वो इतना कीमती है कि मैं आपका बहुत ऋणी फील कर रहा हूँ। What can I give you in return, गुरुजी? गुरु अष्टावक्र ने उत्तर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप दे सकते हैं जो आपको आपके कर्ज से ऋण से मुक्त कर देगा। मैंने जो आपको ज्ञान दिया वो दिव्य ज्ञान था और आपके पास जो कुछ भी है वो सब भौतिक है। Worldly objects can never be a price for divine knowledge। पर आप एक कार्य कर सकते हैं। गुरु अष्टावक्र कहते हैं, If you ever find someone who is thirsty for this knowledge, share it with him। यदि कोई इस ज्ञान का प्यासा हो तो उसके साथ ये ज्ञान अवश्य बांटे। श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि भगवत गीता के ज्ञान को बांटना ही सर्वोच्च भगवान की सेवा है। Spread the spiritual knowledge of भगवत गीता। भगवत गीता का जब हम ज्ञान लोगों में बांटते हैं, लोगों के अंदर से बहुत बीमारियां दूर होती है। आज तक जितनी भी बीमारियां हैं उन सब में से सबसे ऊपर है मेंटल इलनेस। भगवत गीता पढ़ने, सुनने और देखने से मन में पॉजिटिविटी आती है। लाइफ के सारे मार्ग क्लियर दिखने लग जाते हैं और हमें हमारे सारे क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं इससे। जब कभी आप लाइफ में भटक जाए, आपको कोई दुविधा हो, कोई मार्ग नहीं दिख रहा हो, तो आप मेरे भगवत गीता के कोई भी वीडियो को देख लीजिए, आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। परंतु जो भगवत गीता समझा रहा है उसे ये भी नहीं समझना चाहिए कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, मैं तो भगवान का दास हूँ, मैं तो केवल आपको भगवान की वाणी सुना रहा हूँ। एक्चुअली मैं तो भगवान का दास बनने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं तो भगवान का दास भी नहीं हूँ। उतनी क्वालिफिकेशन अभी नहीं है मुझ में। श्लोक 70, 71, 72 ये भगवत गीता के भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए अंतिम 3 श्लोक है। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे कि अर्जुन, जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्म में संवाद का अध्ययन करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजा जाऊंगा। सच इज माय ओपिनियन अर्जुन। श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद, इसका अर्थ है उनकी बातें, इसके गहरे महत्व को समझने की बुद्धि सब में नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई इसे विश्वास से सुन भी ले तो भी उन्हें लाभ होगा। इसका क्या अर्थ है फ्रेंड्स? समझ में नहीं आ रहा है पर सुनने से लाभ होगा। भगवान श्री कृष्ण बहुत साइंटिफिक बातें करते थे। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसमें सब स्टोर हो जाता है फ्रेंड्स। तो भगवान कह रहे हैं कि यदि हम सुन भी ले तो ये सब हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे रिसीव कर लेगा और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमें उसका लाभ होगा। जैसे आपने देखते मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं कि सदैव अच्छा बोलो अच्छा सुनो, अच्छा बोलो अच्छा सुनो। भगवान यहाँ यही कह रहे हैं कि यदि भगवत गीता समझ में नहीं आई
तो इसको सुनने से भी लाभ अवश्य होगा। जगत गुरु शंकराचार्य जी के एक शिष्य जिन्हें सानंद कहा जाता था, उनकी कथा इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करती है। उनका वो शिष्य अनपढ़ था और अपनी गुरु की शिक्षा को दूसरे शिष्यों के जैसे नहीं समझ पाता था। पर जब जगत गुरु श्री शंकराचार्य प्रवचन देते थे, तब वो बड़े ध्यान से सुनता था और बड़े विश्वास से सुनता था। एक दिन वो नदी के पास अपने गुरु के कपड़े धो रहे थे। उसी समय कक्षा का समय हो गया और दूसरे शिष्यों ने कहा कि गुरुजी, अब आप अपनी कक्षा शुरू कर दीजिए। शंकराचार्य जी ने कहा कि हम थोड़ी प्रतीक्षा करते हैं क्योंकि सानंद यहाँ नहीं है। तब दूसरे शिष्यों ने कहा कि गुरुजी, परंतु सानंद को तो कुछ भी समझ में नहीं आता। They urged to start the class. Guruji said that is true, but still he listens with great faith, and so I do not wish to disappoint him. तब विश्वास की शक्ति दिखाने के लिए शंकराचार्य जी ने सानंद को बोला कि आप यहाँ आओ। Then to show the power of faith, Shankaracharya called out Sanand, "Please come here." On hearing his guru's word, Sanand did not hesitate. He ran on water. The story goes that wherever he placed his feet, lotus flowers sprang up to support him. And at that time, a stuti of the Guru emanated from his mouth in sophisticated Sanskrit. गुरु के वचन सुनकर सानंद को कुछ संकोच नहीं हुआ और वो सब छोड़ के भागा। वो पानी पर दौड़ रहा था क्योंकि वह नदी के उस पार से आ रहा था। वो जहाँ जहाँ पैर रख रहा था, वहाँ जो फूलों की जो पंक्तियां होती है ना, वो वहाँ उसे सपोर्ट करने आ गई थी। वो दूसरे किनारे पे गया और अपने गुरु को प्रणाम करा। उस समय संस्कृत में उनके गुरु से एक स्तुति निकली। यह सुनकर अन्य शिष्य चकित रह गए क्योंकि उनके पैरों के नीचे कमल के फूल खिले थे, इसलिए उनका नाम पद्मपद हो गया, जिसका अर्थ है पैरों के नीचे कमल के फूल वाला। वो जो शंकराचार्य के 4 मुख्य शिष्य थे, उनमें से एक बन गए। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही कह रहे हैं कि जो लोग पूरे विश्वास के साथ भगवत गीता को सुनते हैं, वो धीरे धीरे शुद्ध हो जाते हैं। हे पार्थ, क्या तुमने एकाग्रचित होकर मेरे इस पूर्ण उपदेश को सुना? हे धनंजय, क्या तेरा ज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हो गया? श्री कृष्ण ने अर्जुन के गुरु होने का पद ग्रहण किया है। श्री कृष्ण has taken the position of being Arjun's teacher. It is natural for the teacher to inquire whether the student has grasped the subject or not. Friends, हमारे साथ ऐसा होता है ना कि जब हमारी टीचर हमें कुछ पढ़ाती है, फिर उसके पश्चात पूछती है कि समझ में तो आया ना। ऐसा थोड़ी है कि टीचर पढ़ाई जा रही है और पूछ भी नहीं रही कि समझ में आया है नहीं आया। इसलिए यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से पूछ रहे हैं कि जो मैंने भगवत गीता का ज्ञान बताया, वो तुम्हें समझ आया या नहीं। और श्री कृष्ण ये भी कह रहे हैं कि यदि तुम्हें समझ में नहीं आया तो मैं फिर से तुम्हें ये सब समझाऊं क्या? इमेजिन फ्रेंड्स, श्री कृष्ण में कितना पेशेंस था। इतना गहरा गीता का ज्ञान देने के पश्चात वो फिर से अर्जुन से कह रहे कि समझ में आया तो ठीक, नहीं तो फिर से बताऊं। कितने महान है हमारे भगवान। श्लोक 73। अर्जुन वॉज स्पीचलेस। युद्ध के आरंभ में अर्जुन की जो स्थिति थी और जो कर्तव्य था, उसमें उलझन थी। वो दुख से व्याकुल था और अपने रथ पर बैठ गया था। अर्जुन ने अपना गांडीव छोड़ दिया था, शस्त्रों का त्याग कर लिया था। उसने कहा कि he could not find any remedy to the grief that attacked his body and senses.
उसका जो दुख था उसका कोई इलाज नहीं था उस समय, लेकिन अब वह अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म्ड महसूस कर रहा है। He now finds himself completely transformed। और अब वो कहता है कि अब वो और भ्रमित नहीं है। अर्जुन अब भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि अब आपने जो भी मुझे कहा है मैं वो ही करूंगा। This was the impact of the message of Bhagavad Gita upon him, and he says that त्वत् प्रसादम मयच्युत। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण, this was not just your lecture, but your grace that dispelled my ignorance। भौतिक ज्ञान के लिए कृपा की आवश्यकता नहीं होती। Material knowledge does not require grace. We can pay the educational institute or teacher and receive the knowledge in return. But spiritual knowledge can neither be purchased nor be sold. It is offered through grace and received through faith and humbleness. यदि हम भगवत गीता को एक अहंकार के एटीट्यूड से अप्रोच करते हैं, I am so intelligent, I will evaluate what the net worth of this message is. We will never be able to comprehend it. Our intellect will find some defect in the scripture and then we will reject the entire scripture. पिछले 5000 वर्षों में भगवत गीता पर इतने कमेंट्रीज और इतने मैसेज दिए गए हैं कि हमें ये सुनना चाहिए कि कितना आवश्यक है एक सुखी और पॉजिटिव जीवन जीने के लिए। But how many people have become enlightened by like अर्जुन? लेकिन अर्जुन की तरह कितने लोग प्रबुद्ध हुए हैं? यदि हम वास्तव में इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इसे न केवल पढ़ना चाहिए but also attract Shri Krishna's grace with an attitude of faith, love and surrender। तब हम उनकी कृपा से भगवत गीता का अर्थ जान पाएंगे। फ्रेंड्स, जैसे अर्जुन का यहाँ पे सारे कंफ्यूजन दूर हो गए हैं क्योंकि उसने पूरे विश्वास के साथ भगवान के वचन को सुना। जितनी बड़ी समस्या अर्जुन के सामने थी, हमारी समस्या तो उसके सामने कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। तो जब अर्जुन अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए रेडी हो गए तो क्या हम इस जीवन के युद्ध को नहीं लड़ सकते? भगवत गीता से हमारी सारी समस्याओं का समाधान होता है। अब भगवत गीता के लास्ट के 5 श्लोक बाकी है जिसमें संजय बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने भी भगवत गीता सुनी है। संजय बहुत 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 हैप्पी हो चुके हैं कि वो इनलाइटेंड हो गए हैं। उनको वेद व्यास जी से दिव्य शक्ति मिली थी उस युद्ध को देखने के लिए, जैसे होता है ना लाइव मैच को देखना। इसीलिए संजय को दिव्य शक्ति मिली थी महाभारत का युद्ध देखने के लिए और सुनने के लिए भगवान वेद व्यास से। श्लोक 74, 75, 76, 77 और 78 यहाँ संजय कहते हैं कि मैं ओवरवेल्म्ड हो गया हूँ, मेरे हाथ के बाल खड़े हो गए हैं। वो अर्जुन को महात्मा कहते हैं क्योंकि वो श्री कृष्ण की सलाह का पालन कर रहे हैं और वो अत्यंत बुद्धिमान बन गए हैं। संजय says that how amazed and astounded he is on hearing the divine dialogue। भक्ति के परमानंद के 8 लक्षण है। जब फ्रेंड्स हम भक्ति में लीन होते हैं तो हमारे साथ क्या होता है? हम स्तब्ध और गतिहीन होते हैं, पसीना आता है, बाल खड़े होते हैं, choking the voice, trembling color on the face, shedding tears and fainting। Sanjay is experiencing such intense devotional sentiments that his hair is glistening with divine joy। भगवान वेदव्यास संजय के गुरु थे। अपनी गुरु की कृपा से संजय को हस्तिनापुर के महल में बैठ के ही कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में जो भी हो रहा था उसको जानने की दिव्य शक्ति का आशीर्वाद दिया था। संजय ने स्वीकार किया कि उनके गुरु के कृपा से ही वो भगवान श्री कृष्ण के
सर्वोच्च विज्ञान को सुनने का अवसर मिला। वेद व्यास जी, जिन्होंने ब्रह्म सूत्र, पुराण, महाभारत और सारे वेद लिखे थे, वो भगवान के ही अंश अवतार थे। उनके स्वयं के पास भी दिव्य शक्तियां थी। इसीलिए वेद व्यास जी ने न केवल श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच बल्कि संजय और धृतराष्ट्र के बीच की बातचीत को भी सुना। Thereby he included both conversations while compiling the Bhagavad Gita. A spiritual experience gives a happiness that is far more thrilling and satisfying than all the material joys put together. संजय ऐसी प्रसन्नता में आनंदित हो रहे हैं और अंधे धृतराष्ट्र के साथ अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। Reflecting and remembering wonderful dialogues, he is feeling divine bliss. Arjun was blessed with the vision of the cosmic form of Bhagwan Shri Krishna, which is rarely seen even by the greatest yogis. अर्जुन को भगवान के लौकिक रूप के दर्शन का आशीर्वाद मिला था, जो कि बड़े बड़े योगियों को भी नहीं मिलता है। श्री कृष्ण ने कहा कि वह उन्हें अपना विश्व रूप इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अर्जुन उनके भक्त और मित्र है। Sanjay also came to see that cosmic form because he was fortunate to be a part of the divine pastimes as the narrator. संजय को तो इस लौकिक रूप को देखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। यदि हम भी अपनी साधना का उचित उपयोग करें तो अपनी साधना में शीघ्रता से प्रगति कर सकते हैं। भक्ति की धारा में जो कुछ देखा और बह रहा था, उस पर संजय बार बार बोल रहे थे। फ्रेंड्स, हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। जब हम कुछ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करते हैं, तब हम बार बार उसे दोहराते हैं। हम सबको ये कहना चाहते हैं कि पता है ऐसे हुआ, पता है वैसे हुआ। संजय अपनी फीलिंग छुपा नहीं पा रहे। वो एक्सट्रीमली एक्साइटेड है कि उन्होंने भगवान की इस दिव्य वाणी को सुना। वो कहते हैं कि I'm struck with wonders and rejoice again and again. What an amazing cosmic form of Shri Krishna. संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से, महाराज, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहां धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं पर श्री है, विजय है, विभूति है और अचल नीति है। Such is my opinion. ऐसा मेरा मत है। वो बार बार धृतराष्ट्र को समझा रहे कि श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है। आप ये युद्ध रोक दीजिए, नहीं तो कुरुवंश का नाश हो जाएगा। क्योंकि श्री कृष्ण जिनके साथ है, उनकी तो हार कभी हो ही नहीं सकती। अब भगवद गीता का समापन इस श्लोक के साथ होता है, जिसमें गहरा उच्चारण होता है। धृतराष्ट्र was apprehensive of the outcome of this war. संजय ने उन्हें कहा कि दोनों सेनाओं की शक्तियां और संख्याओं की गणना अप्रासंगिक है। इस युद्ध में तो केवल एक ही फैसला हो सकता है। जीत सदैव उनकी ही होगी जो भगवान के पक्ष में है। श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है, न तस्यमः क्षभ्यादि कच्छ। उसके बराबर कोई नहीं है, उससे बड़ा कोई नहीं है। He merely needs a proper medium to manifest his incomparable glory. जो आत्मा भगवान के प्रति समर्पण करती है, वो ईश्वर की महिमा प्राप्त करती है। इसलिए जहां भगवान है, वहीं विजय है। इसके साथ मैं भगवद गीता का समापन करता हूँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि मैंने वीडियो कैसे बनाया, कितना टाइम लगा और भगवद गीता का ये कोई चैप्टर का अर्थ क्या है, सब संक्षेप में। किस किस ने मुझे इस वीडियो में इन वीडियोस में हेल्प की है, किन ने मुझे सिखाया है, ये सब मैं आपको आके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप भगवद गीता मेरा बार बार सुनेंगे, इस पे विचार कीजिए
और इसके बाद मैं लाऊंगा श्रीमद् भागवतम। थैंक यू ऑल फॉर सपोर्टिंग मी। श्री कृष्ण शरणम मम। आइए और बोलिए राधे 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 राधे। श्री कृष्ण शरणम मम। आज मेरी आंखें थोड़ी नम है, मुझे रोना आ रहा है। मैं भगवत गीता के इन वीडियोस को बहुत मिस करूंगा। मैं आपसे आज एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरे जेस ने बहुत कठिनाई से ये भगवत गीता के वीडियोस बनाए हैं, सिर्फ आप लोगों के अच्छे जीवन के लिए। आपको कभी भी कोई कठिनाई आए जीवन में तो मेरे जेस के वीडियो देखिए, इससे आपको अपने सारे उत्तर मिल जाएंगे। डिफिकल्टी और उत्तर का मतलब होता है ये सारे क्वेश्चंस, आंसर। डिफिकल्टी का मतलब होता है बहुत कठिनाई। अभी हम इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे उसके बाद हम आपको सब बताएंगे हम कैसे वीडियो बना रहे हैं। हमने भी भगवत गीता सीखी है, जैसे हम सीख रहे हैं और आप भी भगवत गीता सीखिए, और आपने मेरे फार्म में भी आना, ठीक है। अब इसके बाद इस एपिसोड के बाद हम करेंगे श्रीमद् भागवतम। क्या आप एक्साइटेड है मेरे जेस की भगवत गीता सुनने में? भागवतम तो सब्सक्राइब कीजिए और बोलिए राधे राधे, और मेरे फार्म में भी आना। मेरे